पानी की कमी से सारी फसल सूखती ही जा रही है। हाँ, और देखो आसमान में बादल भी नहीं है। पता नहीं और कितने दिनों तक उस बूढ़ी डायन का प्रकोप सहना पड़ेगा, क्या पता। अच्छा, क्या हम उस बूढ़ी डायन को कानून का नोटिस नहीं भेज सकते? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए। तो फिर जब घर वालों को भेजा जा सकता है तो डायन को कानूनी नोटिस क्यों नहीं भेजा जा सकता? मोटी बुद्धि वाले, आज अगर मैंने तुझे मार मार कर तेरा हुलिया ना बिगाड़ दिया तो फिर मैं किसान का बेटा नहीं। ये सब उस डायन का ही श्राप है। अगर डायन की बेटी की शादी नहीं हुई तो ये श्राप कैसे खत्म होगा? पर सवाल ये है कि उससे शादी करेगा कौन, क्या पता। चलो देखते हैं पानी कहाँ मिलेगा, किसी दूसरी जगह चलो। मुखिया जी, अगर हम अभी कुछ नहीं कर पाए तो उस डायन के श्राप से सारा का सारा गांव तबाह हो जाएगा। पानी के बिना तो जिंदगी बचेगी ही नहीं। मुखिया जी, कुछ तो करिए। आपको कुछ भी करके उस डायन की बेटी की शादी का इंतजाम करना होगा मुखिया जी, जिससे वो भी खुश रहे और हमारी जान भी बच जाए। सुना है कि वो लड़की डायन नहीं बल्कि वो तो इंसान है। ठीक है, मैं गांव से कुछ लड़कों को चुनकर वहाँ पर भेजता हूँ। पर किसे? हमारे गांव में तो सबसे ज्यादा शिक्षित, सबसे ज्यादा सुंदर लड़का तो हमारे मुखिया जी का लड़का ही है। अरे भाई, तुम सब क्या कहते हो? सही कहा। मुखिया जी का बेटा ही सबसे उपयुक्त है। ये तो मैं पूरा फंस गया। ये लोग आखिर में मेरे बेटे के पीछे ही पड़ चुके हैं। तो फिर मुखिया जी, आप अपने बेटे को ही दूल्हा बनाकर वहाँ भेज दीजिए। हाँ, फिर तो बहुत ही अच्छा होता। पर मेरे बेटे की शादी तो पहले ही तय हो चुकी है। अब उन लोगों को मैं क्या जवाब दूंगा, ये आप ही बता दीजिए। इससे अच्छा पंडित जी के बेटे को भेज देता। हाँ, इससे मुझे तो प्रसन्नता होती, पर मेरे बेटे ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण ले लिया है, फिर मैं उसे जबरदस्ती किसी के साथ बांध तो नहीं सकता हूँ ना। ये तो बड़ा ही चालाकी से पीछे हट गया। एक की शादी तय हो चुकी है और दूसरा सन्यासी बनेगा, तो फिर अब भेजा किसे जाए? मैं जाऊंगा। तुम जाओगे? क्या कहते हो तुम सब? रमेश को दूल्हा बनाकर भेजना कैसा रहेगा? पंडित जी बोलिए ना। अभी तो सिर्फ पानी ही सूखा है, पर जब डायन ये बात सुनेगी कि इस मोटी बुद्धि वाले कम अक्ल लड़की को हमारे गांव से भेजा है, तो वो पूरे गांव में आग लगा देगी। हम में से कोई भी नहीं बचेगा। बदमाश कहीं के, जब तू छात्र था तब तो तूने मेरे पाठशाला को बंद ही करवा दिया था। अब तू दुल्हा बनकर गांव को ही बर्बाद कर देना चाहता है क्या? सही कह रहे हैं आप, बदमाश कहीं का। एक पैसे की बुद्धि नहीं है इसमें, और मुंह उठाकर चला आया है दूल्हा बनने के लिए। हमारे गांव को बर्बाद कर देना चाहता है ये। सबको बस बड़ी बड़ी बातें करनी आती हैं। काम की बात करो तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता और बस बातें बनाने लगते हैं। जब मैंने तय कर लिया है कि मैं जाऊंगा तो फिर मैं जरूर जाऊंगा। अभी रात को ही निकल जाऊंगा और सुबह सवेरे पहुंच जाऊंगा। मुखिया जी ने सही कहा था,
कि इस पर तो नजर रखनी ही पड़ेगी हमें, नहीं तो गांव बर्बाद हो जाएगा। सुन, अभी कुछ दिनों तक तू कहीं भी नहीं जा सकता, ठीक है? क्यों? गांव की भलाई के लिए ही तो जा रहा था। ठीक है, मरो सबके सब। इन सबको सिर्फ सामने का दरवाजा ही याद रहता है, पीछे के दरवाजे की बात किसी को याद नहीं है। ये क्या? ए, तुझे क्या हो गया? तू तो बहुत कमजोर हो गया है। रुक जा। तेरे बैठने के लिए एक अच्छी सी ठंडी सी जगह बना देता हूँ। मेरे हाथों में तुझे परेशानी हो रही है ना? अभी रुक जा यहाँ। अच्छा, उस डायन का घर कहाँ है, क्या बता सकते हैं? अरे वाह वाह, ये तो बड़ा ही नर्म मांस है। अरे डायन माँ तो इसी तरह का नरम मांस पसंद करती है। वाह वाह, बड़ा ही अच्छा इंसान आया है। मैं तो डायन माँ की बेटी से शादी करने आया हूँ। शादी करने के लिए आए हो? इसके पहले कम से कम 100 लोग आए थे और कोई भी पसंद नहीं आया। उन सबको डायन माँ ने खा लिया क्या? पता नहीं, पर वो लोग लौट कर नहीं है, इसीलिए तुम खुद अपनी जिम्मेदारी पर अंदर जाना। कितनी गर्मी है। हाँ, माँ एक बड़ी सी कढ़ाई में 18 मुर्गे पका रही है। अपने खुद के लिए या फिर अतिथि को भी उसका लाभ होगा? किसी को भी नहीं मिलेगा, मुझे भी नहीं। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। अगर मुर्गी नहीं खा सकती हो तो मेरे लाए इस कौवे को खा सकती हो। कढ़ाई नहीं है। ये गमला तो है ना? तेल नहीं है। तो क्या हुआ? ये कीचड़ तो है ना? कीचड़? हाँ, कौवे के शरीर में मिट्टी लगाकर सेक लेना, मांस जलेगा नहीं और पकने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। पर जानती हो, इस कौवे को न खा के पालने में फायदा है। फायदा? वो कैसे भला? कौवे बहुत ही मिलजुल के रहते हैं, अच्छा दोस्त बन सकता है। तुम बहुत अच्छी बातें करते हो। वो तुमने कहा ना कि तुम्हारे पेट में चूहे कूद रहे, मेरे थैले में भुने हुए चने हैं, खाओगी क्या? जरा रुको रुको, ये लो खाओ। अरे, तुम्हें भूख नहीं लगी? अरे मुझे आदत है। तुम ऐसे ही मुझसे सब बांटते रहोगे क्या? मैं तो सबको ऐसे ही बांट देता हूँ, पर जानती हो मुझे कोई कुछ नहीं देता। क्यों? क्या पता, मैं बेवकूफ हूँ ना। सभी कहते हैं हिस्सा लेकर क्या करेगा, संभाल तो पाएगा ही नहीं। तुम हमेशा ऐसे ही बेवकूफ रह पाओगे क्या? नहीं जानता, पर मैं चालाक वालाक नहीं हो पाऊंगा। पंडित जी ने कहा है, अंगार स्वतः धोतीनो उन्नतंग न हमुंचते, मतलब कोयला काला ही होता है और बुद्धू बुद्धू ही होता है। तुम ऐसा ही समझते हो? मुझे तो लगता है सभी एक समान है। कभी नहीं। अच्छा, वहाँ देखो, उस तरफ देखो तो वो जो 3 मूर्तियाँ है ना, क्या वो सब एक समान है क्या? पर अच्छा रुको रुको रुको। अब देखो, वो दिखने में अलग भले ही हो, पर उन तीनों के हाथों में जो चीज है उसकी मात्रा बिल्कुल एक समान है। तो हुए ना एक जैसे? अरे हाँ, अरे वाह,
मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। सुनो, मुझसे शादी करोगे? हाँ, उसी के लिए तो आया हूँ। पर शादी से पहले तुम्हारी माँ से मिलके मुझे उनसे अपना श्राप वापस लेने को कहना होगा। सुनो, फिर मेरी माँ नहीं है। क्या मतलब? मैं डायन की बेटी नहीं हूँ। मेरे पिता नहीं थे। माँ के पास बहुत रुपए पैसे थे। अपनी सुरक्षा के लिए माँ ने डायन का आश्रय लिया था और अब ये सब मेरा है। मैंने भी अपनी सुरक्षा के लिए यही आश्रय लिया हुआ है। फिर ये जो सूखा पड़ा है? ये प्राकृतिक है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं तो है। फिर अब क्या होगा गाँव में? चलो, हम गांव में पानी इकट्ठा करने की जगह बनाते हैं। बारिश का पानी रोकने की व्यवस्था करते हैं। हाँ। ओ डायन की बेटी। क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? बहुत कुछ। जाओ जाओ, खोल दो उसे। थोड़ी देर हो जाती तो पूरे गांव को बर्बाद कर डालता। फिर तो ये तय हुआ, हम गरीब लड़के को खरीद कर ले आएंगे और उसे ही दूल्हा बनाकर वहाँ ले चलेंगे। पर कोई परवर नहीं, नहीं नहीं, रमेश नहीं है। पीछे के दरवाजे से भाग गया है वो। क्या कहा? सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश। अरे अरे, वो किसकी गाड़ी आ रही है? आओ आओ, यही मेरा घर है और यही मेरा परिवार है। पंडित जी, मुखिया जी और ये है सुधा, मतलब डायन की बेटी। आओ आओ सुधा, आओ।